विद्वान लोग बकवास करते नहीं, अल्प शब्द में बोल देते। जिसको जिसके लिए वाक् प्रचार है, गागर में सागर भरना। क्या? गागर में सागर भरना मतलब जो बहुत बड़ा है उसको अल्प में कह देना, छोटे कम शब्दों में कह देना है। इसलिए विद्वान जितना महत्व का बोलना है दरवाजा बंद कर उतना ही बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे नहीं। जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे नहीं। अब जो अपने वर्ण कितने हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो पहले वर्णमाला में कितने वर्ण हैं या आप जान लो। लिखो वर्णमाला। इसको कहते हैं स्वर। इति स्वराहा। स्वर कहते हैं, संस्कृत में स्वराहा कहा जाएगा। इसको कहेंगे व्यंजनानी। व्यंजन कहते हैं, इसको कहेंगे व्यंजनानी। एते स्वराहा, ये स्वर हैं, और इनको क्या कहेंगे? व्यंजनानी। ये कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये दोनों को भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये विसर्ग है, ये अनुस्वार है ना। तो इतने 9 वर्णों को ही स्वर माना जाता है। नहीं, ये अपने लौकिक वर्णमाला है, उसको खोड़ो नहीं। और आहा, है ना। ये दोनों वर्णों को क्या करता है?
क्या कहा जाता है? अनुस्वार। विसर्गश्च और विसर्गः ऐसा कहा जाता है। इसमें से एक अनुस्वार है, ये विसर्ग है। बराबर है। तो ये क्या है जात? ये सारे स्वर हैं। अनुस्वार और विसर्ग कैसे बनना वो दिखा देंगे। इसका उच्चारण करो, क ख ग घ ङ। बोलो। च छ ज झ ञ, ठ ठ ड ढ ण, द थ द ध न, प फ ब भ म। ये कितने वर्ण हो गए? ये वर्ण हो गए 25। है ना? इसके आदि कौन है? क। तो इसको कहेंगे कादयः। क्या कहेंगे? कादयः। क आदि जिसमें है उसको क्या कहेंगे? इस संपूर्ण समुदाय का नाम क्या है? कादय। इसके अवसान में अंत में कौन है? म है। तो म अवसान वाला कादयोः मावसानाः। उनका क्या कहेंगे? इनका नाम क्या हो गया? कादयोः मावसानाः। कितने वर्ण है? 25 वर्ण है। कादय मावसा कितने? 25 वर्ण है। तो कादय मावसाना का अर्थ क्या कहेंगे? क आदि में है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ ण ट थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 शब्द को 25 बार जीभ हिलानी पड़ेंगी। उसको कम शब्दों में कैसा बोलेंगे? कादय मावसाना। हाँ, क्या बोलेंगे? कादयो कादयो मावसाना। कादयो मावसाना। अब कादयो मावसाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार जीभ हिलानी पड़ेगी। मगर ये सबको बोलना पड़ेंगे तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। इतना बोलना पड़ेगा। इसको क्या कहा जाता है? कादय मावसाना। अब य र ल व इनका भी नाम रखा है। इनका नाम रखा है अंतस्थाः। क्या नाम रखा है? अंतस्थाः। ये नाम क्यों रखा है वो बाद में हम समझा जाएंगे। है ना? और इनको इनका नाम रखा है ऊष्माणः। क्या नाम रखा है? बराबर है ना? तो अब सारे ये कितने वर्ण हैं? ये 25 और य र ल व 29 और श श स ह 33 वर्ण है। व्यंजन कितने वर्ण हो गए? 33। और ये कितने हो गए? यहां तक ये जिनको स्वर वर्ण कहते हैं वो कितने तक है? 9। है ना? तो इधर ये सारे के सारे कुल मिलकर कितने वर्ण हो गए? कुल मिलकर कितने वर्ण हो गए? 42। कितने वर्ण हो गए? ये सब नक्शा बना बना करके आपको दिया। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो देखो, स्थानिक अपनी अपनी भाषा के
वर्णमाला में कैसा बोला जाता है? ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। और इनको स्वर कहा जाता है। वहां स्वर कितने होते हैं? ओ, उसका आ भी लिखा जाता है। ई, उसका दीर्घ ई भी लिखा जाता है। उ, उसका दीर्घ उ भी रखा जाता है। ओ, आ, ई, उ, रु, रु, लु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। इस तरह ये 9, 2, 11, 11 और 3, 14 वर्ण हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 14 वर्ण की जरूरत नहीं है, मूल वर्ण हम 9 रखे। स्वर कितने रखे? स्वर बोलो, कितने रखे? स्वर 9 रखे, अम और हा को छोड़ करके। अम का नाम क्या रखा? अनुस्वार। अह का नाम क्या लिखा? विसर्ग। तो इन्होंने 14 स्वरों में से कितने को चुन लिया? मूल वर्ण कहने के लिए कितने को चुन लिया? 9। कौन से वो? अ, ई, उ, रु, लृ, ए, ओ, बस इतने को चुन लिया। ये इनका नाम क्या रखा? स्वराहा। क्या रखा? हाँ। और फिर क्या किया? बाकी जो है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 5 हो गया। तो ये कितने हो गए? 25। इस 25 का क्या नाम रखा? कादय मावसाना, है ना? फिर और जोड़ लिए वर्ण य, र, ल, व, उनका नाम रखा अंतस्था। फिर और जो 4 जोड़ लिया, श, श, स, ह, उष्माण। क से लेकर ह तक के वर्ण का नाम है व्यंजनानी। क्या नाम है? वो कितने हैं? 33 है। ये नक्शा तुम्हारा पक्का होना चाहिए। कितना? अब ये 42 को क्या कहा जाता है? वर्णाहा। क्या? 42 को क्या करना? वर्णाहा। तो वर्णाहा बोल दिया तो कहां से शुरुआत करेंगे? अ, ई, उ, रु, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब प्रश्न पूछेंगे कति वर्णा? तो कितने वर्ण हैं? तो उत्तर देंगे 42। हाँ, द्विचतुर्विंशति। क्या? द्विचतुर्विंशति, 42। ऐसा तुम लोग बोलेंगे, है ना? कितने वर्ण हैं? तो 42। कौन से हैं वो? अ, ई, उ, रु, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। बस इतने वर्ण हैं। ये वर्ण कुल मिलकर के कितने हो जाते हैं? 42 हो जाते हैं। उसमें स्वर वर्ण कितने हैं? 9 वर्ण। उच्चारण करो, अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। बराबर है। फिर व्यंजन 33 है, उसमें 3 राशि है। पहली क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसका नाम रखा यहाँ कादयो मावसाना। कादयो मावसाना। ये कितने हैं? 25 है। फिर यर लोव को भी इस दूसरी राशि में रख दिया। उनका नाम रखा अंतस्था। यर लव का नाम क्या रहेगा? अंतस्था। श, श, स, ह, इनका नाम क्या रखेंगे? उष्माण। श, श, स, ह, इनका क्या नाम रखेंगे? उष्माण। ये कादयो मावसाना व्यंजनानी अंतस्था। यर लव, ये अंतस्थ वर्ण हो गए। श, श, स, ह, ये क्या हो गया?
उष्माण, हाँ, ये उष्म वर्ण हो गए, बराबर है ना। अब ये वर्ण हो जाने पर अ ई उ रू लू ए ओ आय ओ आम आहा, ये स्वर वर्ण हो गए, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न ट थ द ध न प फ ब भ म। ये क्या हो गए? व्यंजन वर्ण हो गए। फिर य र ल व, ये क्या हो गया? अंतस्थ वर्ण हो गए। फिर श श स ह, ये क्या हो गया? उष्म वर्ण है। इस तरह मूल वर्ण कितने? मूल वर्ण कितने? 42 वर्ण। बोलो, मूल वर्ण कितने? स्वर कितने हैं? 9। फिर व्यंजनों में 3 राशि, कादयो मावसाना, उष अंतस्ताह और उष्माण। कादयो मावसाना कितने हैं? 25। कौन से? वो क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ न ट थ द ध न प फ ब भ म। अंतस्थ वर्ण कौन से? य र ल व, है ना। फिर उष्म वर्ण कौन से? बराबर है। अब इसको हम पोष देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बातें आ गई। ध्यान में कितना कितना रखना है? ऐ ऊ रू लू ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न ट थ द ध न प फ ब भ म। इसका नाम क्या रखा? कादयो मावसाना रखा है। य र ल व, ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। श श स ह, ये क्या है? उष्माण, उष्म वर्ण है। अंतस्ता श श स ह, ये क्या कहा है? उष्माण, उष्म वर्ण है। हो गया। और थोड़ी एक राशि बना देंगे। कादयो मावसाना कितने हैं? 25 हैं। तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, फिर ट ठ ड ढ न, फिर ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म। ये 25 है, यहाँ 5 है, ऐसे 5। तो इसको कहेंगे कवर्ग। क्या कहेंगे? कितने को कहेंगे कवर्ग? कौन? आ, आज से हम क ख ग घ ङ ऐसे 5 का उच्चारण नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कवर्ग कहेंगे, है ना। तो फिर इसका नाम क्या होगा? बोलो। च छ ज झ ञ का के क्या नाम होगा? च वर्ग। बराबर है ना। फिर इसका नाम क्या होगा? ट वर्ग। फिर इसका नाम क्या होगा? ट वर्ग। हाँ, क्या नाम होगा? फिर इसका क्या नाम होगा? है ना। अब इनके नामकरण हम लोग करेंगे, इसलिए इस प्रकरण को क्या कहते हैं? संज्ञा प्रकरण। क्या कहते हैं? तो बोलो। क वर्ग हमने बोल दिया, तो आप क्या समझेंगे? न नहीं, ङ। नाक में बोलो ङ। क ख ग घ ङ, ऐसा बोलेंगे। स्कूल में सिखाते ही नहीं, उनको ही नहीं आता है ङ का उच्चारण, तो क्या करेंगे? क ख ग घ ङ, है ना। फिर च छ ज झ ञ को क्या कहेंगे? च वर्ग। ट ठ ड ढ न को क्या कहेंगे? ट वर्ग। त थ द ध न को क्या कहेंगे? त वर्ग। प फ ब भ म को क्या कहेंगे? प वर्ग। बराबर है ना। तो ये क वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, और ये क्या हो गया? प वर्ग हो गया।
अब ये आड़े की बात होगी। अब ये खड़े की बात करो, ऐसे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? अब ये 25 वर्णों में ये स्तंभ का नाम रहेंगे प्रथम, पहले वर्ण है ना, है ना? ये सब पहले स्थान वाले वर्ण हैं। पहले स्थान वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं बोलो? क च ट त प बोलने को नहीं आता है, सब लोग बोलो ना। प्रथम स्थान पर होने वाले वर्ण का वर्ण कौन से है? क च ट त हाँ, इसको नाम कहेंगे प्रथम वर्ण, है ना? फिर द्वितीय स्थान में होने वाले वर्ण का नाम लिखो, द्वितीय वर्ण। फिर तीसरा बोलो, तृतीय वर्ण। फिर इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ वर्ण। और फिर पंचम वर्ण। ये पहले ही मैं ऋलिक का उच्चारण करने के पहले ही आपको ये समझा दे रहा हूं, है ना? अब इनका आड़े और खड़े क्या है? आड़े और खड़े इस तरह क्या किया, उनका विभाग किया गया है। तो आड़े वर्ण कैसे बोलेंगे? क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ ञ, फिर ट ठ ड ढ न, फिर त थ द ध न, फिर प प ब म। तो इनका उच्चारण हम वैसा नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग। केवल क वर्ग बोल दिया तो क ख ग घ ङ, ऐसा आपको समझना है। और च वर्ग बोलेंगे तो च छ ज झ ञ, यह आपको समझना है। फिर ट वर्ग बोलेंगे तो ट ठ ड ढ न आपको करना है। फिर त वर्ग बोलेंगे तो त थ द ध न आपको बोलना है। फिर प वर्ग बोलेंगे तो प फ ब भ म ये बोलना है। ये पांच वर्ण को पांच आड़े वर्ण संख्या कितनी है? 5 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। घर में जाकर के इसको फिर आवृत्ति कर लेना। क वर्ग कौन सा है? क ख ग घ ङ। च वर्ग कौन सा है? च छ ज झ ञ। ट वर्ग कौन सा है? ट ठ ड ढ न। त वर्ग कौन सा है? त थ द ध न। प वर्ग कौन सा है? प फ ब भ। ये बीच बीच में आते चला जाएगा, आपको समझना है। जो आगे आएगा वो सब पहले ही मैं बता रहा हूँ। क वर्ग कौन सा? क ख ग घ ङ। च वर्ग कौन सा? च छ ज झ ञ। ट वर्ग कौन सा? ट ठ ड ढ न। त वर्ग कौन सा? त थ द ध न। प वर्ग कौन सा? प फ ब भ म। ये बात हो गई। और खड़े वर्ण कौन से? क च ट त प। ये प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। द्वितीय वर्ण कौन से? ख छ ठ थ। फिर तृतीय वर्ण कौन से? ग ज ड द ब। फिर चतुर्थ वर्ण कौन से? घ झ ढ ध ह। फिर पंचम वर्ण कौन से? न य न न म, है ना?
और इस वर्ण को ही खाली घुमा देना है। क्या करना है? घुमा देना है। कितने? 45 अंश के कोण में घुमा देना है। ऐसा न, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएंगे? इसको, ये जो चक्र है ना, इसको तुम 45 डिग्री में घुमा देना है। तो आड़े को खड़े करना है, खड़े को आड़े करना है ना। कांटा जो है ना, ये कांटा है ना, ऐसा है ना, इधर था ना, तो इतने में ऐसा घुमा दिया ये कांटे को, है ना। तो इधर 3 पर था, वो कितने पर आया? 12 है। तो कितने डिग्री में घुमा दिया? 90 डिग्री में। कितने डिग्री में? भूमिति में है, ये 3 बज गए, 3 से 12 को फिर वापस लाए काटा, तो कितनी डिग्री में चला गया? 90 डिग्री में चला जाए। ऐसा ही इसको क्या करना है? इसी तरह घुमाना है। कितने डिग्री में? 90 डिग्री में घुमाना है। तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? सबसे ऊपर 90 डिग्री में ऐसा घुमा दिया, जिसको आड़े थे उसको खड़े किया, जो खड़े थे उसको आड़े कर दिया। तो सबसे ऊपर कौन से वर्ण आ जाएंगे? न, य, न, न, म, बोलना ना। न, य, न, न, म। उसके नीचे कौन आ जाएगा? घ, झ, ढ, ध, भ। उसके नीचे कौन आया? ज, ड, द, ब। उसके नीचे, बस घुमा दिया। फिर सबसे नीचे कौन आ जाएगा? कचट तप। सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? य, म, य, न, न, म। उसके नीचे कौन आया? घ, ध, ढ, ध, भ। उसके नीचे कौन आ जाएगा? उसके नीचे कौन आया? उसके नीचे कौन आया? बराबर है ना। कितने डिग्री घुमाएंगे? तो 90 डिग्री घुमाएंगे। तो एक नंबर पे कौन? पहले पहले किसको बोलना पड़ेगा? न, या, न, न, म। दूसरी बार दूसरे 5 किसको बोलना पड़ेगा? घ, झ, ढ, ध, भ। फिर किसको बोलना पड़ेगा? ड, ड, द, भ। फिर किसको बोलना पड़ेगा? फिर सबसे अंत में किसको बोलना पड़ेगा? हाँ, वर्णमाला में सबसे पहले किसको बोलते थे? क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग को। फिर दूसरी जगह किसको बोलते थे? च वर्ग को। फिर ट वर्ग को, फिर त वर्ग को, फिर प वर्ग। व्याकरण हम पाणिनीय व्याकरण सीखेंगे तो पहला बोलने पड़ेगा पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, फिर प्रथम वर्ण। ऐसा बोलना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। पहला क्या बोलने नहीं है? पहला वर्णमाला में सबसे पहले किसको बोलते थे? क वर्ग को, फिर च वर्ग को, फिर ट वर्ग को, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग को बोलते थे। अभी पाणिनीय व्याकरण में हमको कैसा बोलना पड़ेगा? पहले पंचम वर्ण, फिर बाद में चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, फिर प्रथम वर्ण। ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। हो गया। ये बात आप ध्यान में रखो। क्या बात ध्यान में रखो? क्या बात ध्यान में रखना? क्या? वर्णमाला में कादयो मावसा नाहा, ये जो 25 वर्ण है, उसका क्रम कैसा बोला जाता है? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। बोलो ना। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ थ थ द ध न प फ ब भ म। इस तरह बोला जाता था। इसमें आड़े वर्ग को, पहले आड़े वर्ग को च वर्ग, दूसरे आड़े वर्ग, पहले आड़े वर्ग को क वर्ग, दूसरे आड़े वर्ग को च वर्ग, तीसरे आड़े वर्ग को क वर्ग, चौथे आधे वर्ग को, पांचवें आड़े वर्ग को प वर्ग बोला जाता। ये सब जो पहले क वर्ग को बोला जाता था, उनको 90 डिग्री में हमने घुमा लिया। घुमा लिया तो सबसे पहले उच्चारण किसका करना पड़ेगा?
न या न न म। उसके बाद में किसका उच्चारण करेंगे? ध ढ ध भ। फिर बाद में किसका वर्णाभरण? फिर बाद में किसका वर्णन करना है? फिर बाद में किसका वर्णन करना है ना? समझ में आया? अब स्वर वर्ण का उच्चारण करो। ई उ रु लृ ए ओ ऐ औ। बराबर है ना? इसके बीच में हम अंतस्थ वर्ण को डालेंगे। किसको डालेंगे? तो फिर वो दिखेगा कैसा? अ ई उ रु लृ ए ओ ऐ औ औ व र ल। ऐसा आ गया ना? इसके बाद में इसका उच्चार करेंगे न य न न म ग ध ढ ध भ ग ज ड द ब ख छ ठ थ फ क छ ठ थ फ। अब सबसे अंत में किसका लिखेंगे? श श स ह। किसको लिखेंगे? श श स। इन वर्ण का दूसरा नाम भी है क्या? स्पर्श वर्ण। क्या कहेंगे? जैसा इनको क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण। स्पर्शाह। क्या कहेंगे? स्पर्शाह अथवा स्पर्श वर्ण, है ना? इनका ही नाम क्या लिखेंगे? स्पर्श वर्ण। तो अब थोड़ी सी उल्टी पुल्टी रचना करने से हमारे वर्ण समाम्नाय मतलब वर्ण का उपदेश कैसा हुआ, है ना? वर्णमालाचा उच्चारण करो। अ ई उ रु लृ ए ओ ऐ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ य र ल व श श स ह। ये वर्णमाला, इसको कहते हैं वर्ण समाम्नाय। वर्णमाला कहेंगे। अब इनमें थोड़ा पाणिनि ने परिवर्तन किया है। वो कैसा लिखा? अ ई उ ए ओ ऐ औ अम ऐ औ। फिर ङ य ण न म घ ध ढ थ भ ग ज ड द व ख छ ठ थ फ क च ट त फ। ये रखा है ना? क च ट त प। फिर पानी ने कैसा रखा? अ ई उ रु ऋ ए ओ ऐ औ य व र ल ल न म ङ य ण न म घ ध ढ ध भ ग ज ड द ब ख छ ठ थ फ क च ट त प श श स ह। पानी ने कैसा फर्क किया? बोला मूल वर्णमाला कौन सी? अ ई उ रु लृ ए ओ ऐ औ। फिर नहीं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न प प ब भ य र ल व श श स ह। ये हो गया। इसमें परिवर्तन पाणिनि ने कैसा किया? अ ई उ रु लृ ए ओ ऐ औ य व र ल ङ ण न म च घ ध ढ ध भ ग ज ड द भ क छ ठ थ फ क च ट त फ श श स ह। बराबर है ना? अब बात समझ में आया कि नहीं आया? वर्णमाला जो व्यवहार में हम बोलते हैं वो वर्णमाला कैसी है? अ ई उ रु लृ ए ऐ ओ औ, है ना? फिर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श श स ह। ये हो गया। कितने वर्ण है? 42 वर्ण है।
फिर व्यंजन वर्ण कितने? 33। स्वर वर्ण कितने? 9। मूल जितने हैं वो इतने वर्ण है। इतने वर्ण से शब्द का जाल तैयार हो जाता है। कितने वर्ण से? इतने सारे वर्णों से क्या शब्दों का ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। शब्द के ब्रह्मांड के मूल वर्ण कितने हैं? ग ग ग ग ङ च छ ज झ ञ ट नहीं, अ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये मूल वर्ण है। इन मूल वर्णों से शाखा, अंकुर, शाखा, तना और पूरा वृक्ष बन जाता है। किसका? व्याकरण का और वाणी का सारा वृक्ष बन जाता है। तो पाणिनि ने इसमें फेरफार कैसा किया? फेरफार कैसा किया? पाणिनि ने फेरफार किया। अ ई उ रू रू, ए के बाद में ओ को लिया, ए ओ, फिर ऐ के साथ में किसको लिखा? ए ओ ऐ औ, ऐसा लिखा। और फिर बाद में क्या लिखा? य र ल व, फिर क्या लिखा? क ख न ङ ण न म ग झ ढ ध भ ग ड द ब ख छ ठ थ फ ग च ट त प, ऐसा किया। फिर अंत में जो अंतिम वर्ण है श श स ह। अब ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पाणिनि ने जो फेरफार किया है उसमें पहली जो राशि है वो कौन सी है? ऐ उ ऋ लृ, ए ओ ऐ औ, ऐसा रखा। कैसा रखा? बोलो। ए ओ ऐ औ, ऐसे। ये किसके? स्वर वर्ण। ध्यान में रखना। किसने? पहले राशि को क्या कहेंगे? अ ई उ ऋ लृ, ए ओ ऐ ओ, इसको क्या कहना? स्वर वर्ण। फिर बाद में किसको लिखो? य व र ल को रखा ना, इसको क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ण, है ना। फिर क्या रखेगा? ङ ञ ण न म, फिर कौन बोलेगा? ग ज ढ ध भ, फिर क्या रखेगा? ग ज ढ ध, फिर क्या कहेगा? ख छ ठ थ, फिर क्या रखेगा? क छ ठ थ। ये 25 वर्ण को कादयो मावसाना कहेगा। क्या कहेगा वो? साना कहेगा, है ना। फिर बाद में किसको रहेंगे? श श स ह। तो ये कादयो मावसाना का दूसरा नाम क्या? स्पर्श वर्णा। क्या नाम रहेगा? स्पर्श वर्णा। यवरल का नाम क्या है? अंतस्थ वर्णा। श श स ह का नाम क्या है? उष्माण। क्या रहेगा? और पहले वर्ण का नाम क्या है? रहेंगे स्वराहा। ये संस्कृत में हो जाएगा। अब इसकी एक बार रचना फिर से हम आपको राशि में बता देते हैं। अब लिखो वर्ण कैसे लिखने हैं? अ ई ओ ऋ लृ ए ओ ऐ औ। है ना। फिर क्या लिखा? य व र
लो, फिर क्या लिखा? न, 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 या, न, न, म। ध, नहीं, घ, 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 ध, 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 ढ, ध, घ, ध, ध, तथा ध, धन, ध, म, प, फ, ब, भ, हाँ, भ। इसमें क्या लिखेंगे? तृतीय वर्ण लिखेंगे। ग, ज, द, न, न, प, प, फ, ब, हाँ, द, द, ब, फ, ब, भ, ब, भ, है ना? और ये इसमें लिखेंगे ख, छ, ठ, ठ, फ। इसमें लिखेंगे क, च, ट, त, फ। ये लिखे वर्ण। और फिर अंत में कौन सा लिखा? श, श, स, ह। ये समझ में आया? इतना समझ जाएंगे, ये 90 डिग्री में चलाना किया है। तो अब आपको गिनना कैसा होगा? आई उ रे री ए ओ ऐ औ यवर ल यांग न या न न म घ ध ढ ध म गजड़ द ब ख छ ठ थ फ कचट त प श श स ह। अब ये कौन से वर्ण आ गए? ये पंचम वर्ण है ना? उसका उच्चारण पहला करना। फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण। यहाँ तो अभ्यास करना पड़ता है भाई। द्वितीय वर्ण, फिर यहाँ प्रथम वर्ण, फिर ये क्या है? उष्माण। फिर ये कौन क्या आ रहा है? अंतस्था। ये स्वर वर्ण और ये पंचम वर्ण के बीच में रखा है, इसलिए उसको कहा अंतस्था, है ना? बस और कुछ पाणिनि ने किया ही नहीं है ना? अब ये बात होगी, यहाँ भी वर्ण, यहाँ भी निरीक्षण करो। पहले अ ई उ ये वर्ण, फिर रीलरी वर्ण रखा, फिर एवो वर्ण रखा, फिर अयो वर्ण, है ना? इनके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र बनाएंगे। 2, 3, ये इतना ही फर्क किया। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे। ये हो गया ना? ये समझ में आया ना? घर में जा करके वोट लेना है। वोट लेना मतलब कंठ करने की जरूरत नहीं है, समझ जाना है। अब हम स्वर वर्णों को संक्षेप में कैसे बोलेंगे, ये बता रहे हैं। स्वर वर्ण कैसे लिखे हैं? अ ई उ रे दृ ए ओ
ऐ औ ऐसे वर्ण लिखे। अब हम देखेंगे अ ई उ पहली राशि को हम विश्लेषण के लिए लिया अ ई उ, है ना। पाणिनि का मत है कि तुमको दो ही वर्ण लेकर के, कितने, दो ही वर्ण लेकर के सब वर्ण को बोलने आना चाहिए। क्या पाणिनि क्या सोच की, केवल दो वर्ण का उच्चारण हम करेंगे, हमारे वाणी से केवल दो वर्णों का उच्चारण करेंगे, है ना, केवल दो वर्णों का उच्चारण करेंगे। तो उससे हमको सभी वर्ण का ज्ञान होना चाहिए। कैसे? शिव और पार्वती, नारायण और नारायणी, है ना, ईश्वर और माया, इससे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई की है या नहीं हुई है, हुई है ना। तो उसी तरह केवल दो वर्णों से ही सारे जगत की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। तो पाणिनि बोला हमको ओ ई उ, ये तीन वर्ण का उच्चारण करने की जरूरी नहीं पड़नी चाहिए। हम केवल और केवल दो वर्ण बोलेंगे और इस दो वर्णों से क्या हो जाएगा, सारे वर्णों का उच्चारण हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, अ ई उ को बताना है तो इसके पीछे और एक वर्ण लगा दिया। कौन सा वर्ण लगा दिया? न। इस न वर्ग को कीमत इसलिए है कि उसके कारण संक्षेप में एक शब्द तैयार होता है। इसका नाम क्या रहेगा? इत वर्ण। ध्यान में रहेंगे क्या? इसका नाम क्या रहेगा? इत वर्ण। हाँ, इसका नाम क्या रहेगा? इत वर्ण। हाँ, ऐसा इसका नाम रहेगा। तो ये अब संक्षेप इसका करना है तो इसको क्या रखना है? यहां रखना। क्या रखना है? अंत में हमेशा रखना। और आदि में क्या रखना है? ये वर्ण पहला अण। तो नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? संज्ञा। क्या कहेंगे, है ना। ये संज्ञा होगी कितने की? चार की नहीं, तीन की। कितने? एक दो तीन, वर्ग बोलो नहीं, वर्ण। तीन वर्णों की ये संज्ञा होगी। कितने वर्णों की संज्ञा होगी? हाँ, तीन वर्ण का नाम क्या हो गया? अण। क्या? तीन वर्ग का नाम क्या हो गया? अण, है ना। अन बोलो नहीं, अण। हाँ, तो अण ये क्या हो गया? नाम हो गया। क्या हो गया? अण ये नाम हो गया। अण इतना बोलने से अब तुम्हारे मन में क्या आ जाएगा? कौन? अ ई उ, है ना। ये न को क्यों नहीं लिएगा? क्योंकि ये नाम मात्र है। ये संज्ञा बनाने के लिए न रखा गया। वो तो मूल वर्ण जितने बताए उतने ही रहेंगे। ये उनको ही क्या किया है? ये इत वर्ण करके कहा। इसका नाम क्या है? इसका नाम संज्ञा है ना। ये संज्ञा बन गई। तो संज्ञा बन गई ना। संज्ञा कौन सी बन गई? अण। हाँ, अण, है ना। अण ये क्या बन गई? संज्ञा। तो जिसकी संज्ञा बन गई ना उसको कहते हैं संगी। क्या कहेंगे? संगी, संजी, है ना। संजी कौन है? अ ई और उ कौन है? हाँ, इन दोनों में संबंध कौन सा है? संज्ञा और संगी। क्या? संज्ञा और संजी, है ना। ये क्या हो गया? है ना।
नहीं, अण लिखना चाहिए ना, यहाँ अण लिखना चाहिए, है ना। अण यह क्या है, संज्ञा है। हाँ, और संज्ञा कौन है, अ ई उ, ये क्या है, संज्ञा 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 संज्ञा, ये संबंध है ना। इन दोनों में के ऊपर कौन है, संज्ञा है, नीचे कौन है, संजी है, संज्ञा संगी, है ना। ये संज्ञा संगी, इन दोनों में संबंध है, बराबर है ना। अब ये संज्ञा होगी तो इसकी है, किसकी होगी, संज्ञा, न की नहीं, न का नाम है इत वर्ण, क्या, न का नाम क्या है, इत वर्ण। ये संज्ञा बन गई किसकी, अ ई उ, मगर इसका नाम क्या है, प्रत्याहार। क्या होगा, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, प्रत्याहार। सब वर्णों के प्रत्याहार बने जाते, इसका नाम क्या है। तो प्रत्याहार बनाना प्रत्याहार ये नाम होता है, क्या, किसी समूह का। आम का समूह है, 10 वृक्ष है, उसको क्या नाम, आप नाम रखेंगे, आम, है ना। अमरूद का है तो उसको क्या कहेंगे, अमरूद, है ना। चीज, इमली का है तो क्या कहेंगे, इमली का। तो इसी तरह अण ये क्या बन गया, प्रत्याहार बन गया, है ना। नाम बनाना है, किसके, वर्णों का नाम बनाना है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्याहार बनाना, है ना। प्रत्याहार बनाना, तो प्रत्याहार बनाने के लिए प्रक्रिया क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए प्रक्रिया क्या, अंतिम वर्ण, क्या, हाँ, शाबाश, इत वर्ण अंतिम, हाँ, द्वितीय स्थान है ना। अंतिम इत वर्ण द्वितीय स्थान में रखना, और क्या करना, प्रथम स्थान, समूह का आदि वर्ण प्रथम स्थान में रखना, है ना। और अंतिम इत वर्ण द्वितीय स्थान में रखना। अब हमको समूह कौन सा लेना है, अ ई उ रखना है ना। इस समूह को बताना है, इसके अंतिम इत वर्ण कौन है, न। इस न को क्या कहेंगे, द्वितीय स्थान पर रखेंगे, है ना। और समूह की, कौन से समूह को लेना है, अ ई उ, तो समूह का आदि वर्ण कौन है, अ, उसको आदि में रखना। प्रक्रिया समझ में आ गई, तो ना ये होगी, संज्ञा होगी, किसकी, ये संगी की, अ ई उ, ई संगी की संज्ञा क्या होगी, अण, है ना। हाँ, तो उसका ही नाम क्या, प्रत्याहार बनाना, क्या बनाना, प्रत्याहार बनाना, अ ई उ, है ना। अण संज्ञा होगी। तो प्रत्याहार अगर बनाना है तो प्रक्रिया क्या है, अंतिम ईत वर्ण को द्वितीय स्थान पर रखना है ना। समूह का आदि वर्ण को प्रथम स्थान पर रखना है। अब देखो, हमको ई उ, ये दो वर्णों के नाम बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, द्वितीय स्थान पर कौन सा वर्ण रखेंगे,
अंतिम ईत वर्ण न है ना, उसको रखेंगे, है ना, न। और प्रथम स्थान में जो समूह है उसको रखेंगे ई, है ना। तो नाम क्या हो गया? इन। इन नाम कितने का हो गया? 2 का हो गया, है ना। उच्चारण हम 2 वर्णों का करेंगे, मगर उसमें बहुत वर्ण, 42 वर्ण तक आ सकते। उच्चारण कितने करेंगे हम? 2 ही वर्ण का करेंगे, मगर उसमें कितने वर्ण आ जाएंगे? 42 वर्ण तक, जितने तुम चाहेंगे, जितनी इच्छा है उतने वर्ण। ये अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से पाणिनि ने ये व्याकरण बनाया। तो प्रत्याहार बनाने की अंतिम इत वर्ण द्वितीय स्थान है, समूह से आदि वर्ण प्रथम स्थान। ये एक रीति है, ये पद्धति है। क्या करना है? अंतिम वर्ण द्वितीय स्थान है, समूह से आदि वर्ण प्रथम स्थान है। ये प्रक्रिया है ना। इसके लिए सूत्र बनाए हैं। वो सूत्र बनाते, सूत्र का उच्चारण मैं जब करूंगा तब बताऊंगा। मैं अभी ये सारी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से आपको जाना है वो प्रक्रिया अभी आपको बता रहा हूं। प्रक्रिया क्या है? अंतिम ईत वर्ण द्वितीय स्थान है, समूह से आदि वर्ण प्रथम स्थान है। इतना ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? अंतिम ईत वर्ण द्वितीय स्थान है, समूह से प्रथम वर्ण आदि स्थान है, समूह से आदि वर्ण प्रथम स्थान है, अंतिम ईत वर्ण द्वितीय स्थान है। फिर क्या हो जाती है? अण यह संज्ञा हो जाती है। अब उधर देखते ही हमको बताओ कि ये इसके बाद में क्या रखा है? ये न इत वर्ण रखा है। ये न क्या है? इत वर्ण, है ना। इसके बाद में क्या रखा है? क इत वर्ण रखा है। तो को ये इत वर्ण है। ए ओंग। इसके बाद में क्या रखा है? न ये इत वर्ण रखा है। इसके बाद में क्या क्या रखा है? च वर्ग रखा है। इनका नाम क्या है? इत वर्ण। इत वर्ण कौन से? न, क, न, च, है ना। इत वर्ण कौन से? न, न, क, न, च। इसका नाम क्या है? इत वर्ण। इत वर्ण किसके लिए बताते हैं? संज्ञा बनाने के लिए। किसके लिए? हाँ, इत वर्ण किसके लिए रखा है? संज्ञा बनाने के लिए। अब पहले स्वर है ना, स्वर वर्ण कौन से? ऐ औ, है ना। इतने स्वर वर्ण। इस स्वर वर्ण को हमको क्या करना है? संक्षेप में बताना है ना। संक्षेप में बताना है। तो हम क्या करेंगे? इत वर्ण की सहाय्य करेंगे, सहाय्य लेंगे। किसका सहाय्य लेंगे? इत वर्ण का सहाय्य लेंगे। स्वर वर्ण बताने के लिए कितने इत वर्ण का आयोजन किया है? 4। कौन से वो? न, क, न, च, है ना। ये 4 वर्णों के सहायक, जैसे हम नाश्ता बनाना है, 2, 3, 4 लोगों को मदद लेते हैं, तो उसी तरह यहाँ अ ई, है ना। अ ई उ, न, री ली क, ए ओ ङ, ऐ औ च। तो यहां आप मुझे बताओ, पहले अ ई उ को बताना है, तो आपको कौन सा वर्ण लेना पड़ेगा? न, न लेना पड़ेगा। न ये द्वितीय स्थान पे रहना पड़ेगा। न तुम्हारा सहकारी है संज्ञा बनाने में, है ना। तो न को क्या रहेगा? इत वर्ण को हमेशा कहाँ रखते हैं? द्वितीय वर्ण पर है। और समूह कौन सा? अ ई उ। समूह का आदि कौन? अ। तो उसको क्या रहेंगे? प्रथम वर्ण के स्थान में रहेगा। तो संज्ञा कौन सी बन गई? अण। ये अण किसकी संज्ञा? अ ई उ। ये तत्व है, ये समझना है। अब इससे आप दूसरे दूसरे, अब देखो, अ ई उ री ली, ये 5 वर्ण का आपको संज्ञान लेना है, ज्ञान करना है ना।
तो समूह कौन सा? अ, ई, उ, ऋ, लृ, है ना? इसकी अगर संज्ञा बननी है तो आपको कौन मदद करेगा? तो इत वर्ण ना, उसको कहाँ रखना है? द्वितीय स्थान पे, क। अब इसमें से जितने वर्णों की आप समूह बनाना है उतना बन सकता है ना? आप कितने समूह बना सकते हो? अ, ई, उ, ऋ, लृ। फिर दूसरा ई, उ, ऋ, लृ, फिर उ, ऋ, लृ, फिर ऋ, लृ, इतने समूह बना सकते हैं। 5 वर्ण में कितने समूह बना सकते हैं? बोलो भाई। 5 वर्ण में कितने समूह बना सकते हैं? अ, ई, उ, ऋ, लृ 1, फिर ई, उ, ऋ, लृ 2, फिर तीसरा उ, ऋ, लृ, तीसरा, फिर चौथा ऋ, लृ। 5 वर्णों में कितने समूह बना सकते हैं? 4 समूह बना सकते हैं। 4 समूह कौन से? अ, ई, उ, ऋ, लृ। दूसरा ई, उ, ऋ, लृ। तीसरा उ, ऋ, लृ। चौथा ऋ, लृ। ये 4 समूह बना सकते हैं। ये 4 समूहों के नाम भी आप बना सकते हैं प्रत्यार्थ में, और उसके लिए एक ही सहायक होगा। कौन? क। बराबर है ना? तो पहला पहला समूह अ, ई, उ, ऋ, लृ, इसको तुम कैसे बनाएंगे? क्या नाम रखेंगे उसको? क्या नाम रखेंगे? बोलो। अक। अक। इत वर्ण कौन सा? इस समूह के अंत में इत वर्ण कौन सा? क। क को कहाँ रखना? द्वितीय स्थान पे, है ना? समूह का आदि कौन है? अ, तो उसको पहले स्थान पे रहे। नाम क्या हो गया? अक। ये अक कितने का नाम हो गया? अ, ई, उ, ऋ, लृ का नाम हो गया, है ना? अब अ, ई, उ, ऋ, लृ पांचों का नाम नहीं लेंगे। आज के दिन से हम क्या बोलेंगे? अक। क्या बोलेंगे? समझ में आया? 2 वर्णों में इनका नाम बोलेंगे। हमारी पाणिनि की शर्त है, कितने भी वर्ण को तुम बोलना है तो कितने वर्ण में बोलना है? 2 वर्णों में बोलना है, 2 से ज्यादा नहीं, है ना? तो 5 वर्णों को बोलना है, अ, ई, उ, ऋ, लृ, तो कितने हैं? अक बोलेंगे। अब ई, उ, ऋ, लृ ये 4 वर्ण का नाम लेना है तो क्या संज्ञा बनाएंगे? इक, है ना? और उ, ऋ, लृ ये 3 वर्णों के समूह का नाम बनाना है तो आप क्या कहेंगे? उक। फिर ऋ, लृ ये 2 ही वर्ण का नाम बनाना है तो ऋक। बराबर है ना? फिर एक वर्ण का नाम लेने की, संज्ञा बनाने की जरूरत नहीं है, वही नाम उसका है, लृ है, तो लृ, लृ बोल गए तो समझ गए हैं। फिर ये 5 वर्णों की कितनी संज्ञाएं हो जाएंगी? अक, इक, उक और ऋक, और अंतिम में क्या हो गया? लृ का नाम क्या है? लृ ही रहेगा। बराबर है? अब इस तरह संज्ञा बनने के आपको प्रक्रिया बता दी। अब हम लेंगे समूह, कहां से कहां लेंगे? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ तक समूह लेंगे। कितने वर्णों का? 3, 2, 5, 2, 7, 7 वर्णों का समूह लेंगे, है ना? अब ये 7 वर्ण के 7 वर्णों के सातों के साथ लिए तो पहला समूह होता है अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ। बराबर है ना? फिर अ को छोड़ दिया तो ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ। फिर अ, ई को छोड़ दिया तो उ, ऋ, लृ, ए, ओ। तीसरा, फिर चौथा उ, ऋ, लृ, ए, ओ। फिर पांचवा ऋ, लृ, ए, ओ। छठा लृ, लृ, ए, ओ। फिर सातवां ए, ओ। फिर आठवां ओ, तो उसका ही नाम रहेगा। अब ये 7 समूहों को केवल 2 वर्णों में बोल लेना है। आपको शर्त है 2 वर्णों में। तो किसका सहारा लेंगे? अब किसका सहारा लेंगे? न का। किसका लेंगे? न का सहारा लेंगे। न को द्वितीय स्थान पर रखेंगे। समूह का आदि जो समूह लेना उसका आदि को पहले वर्ण पर रखना, पहले स्थान पर। तो अब कितने हो जाएंगे? अंग। क्या बन गया? अंगद ये नाम हो गया। कितने? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ का नाम हो गया। फिर इंग, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ। फिर उंग,
ऊ रू रू ए ओ, फिर रिंग रू रू ए ओ, फिर लरिंग लरू ए ओ, इसका नाम हो गया लरिंग। फिर एंग, है ना, फिर ओंग बोलेंगे नहीं क्योंकि वो से बोला जाता है, फिर ना, हो गया। अब देखो, अब अब हमको सारे स्वर वर्णों को बोलना है और स्वर वर्ण को लेकर समूह बनाना। सारे स्वर वर्ण बोले तो अ ई उ रू लृ ए ओ ऐ ओ बोलना पड़ेगा। इस समूह के अंत में कौन है? च वर्ण, उसका नाम क्या है? इत वर्ण। तो इत वर्ण को अंतिम स्थान में रखना, द्वितीय स्थान पे रखना च वर्ग को। अब सारे 9 के 9 वर्ण को बोलना है तो अच, 8 वर्ण को बोलना होगा तो 8 वर्ण को बोलना होगा तो इच, 7 वर्ण को बोलना होगा तो उच, फिर 6 वर्ण को बोलना होगा तो हाँ, फिर 5 वर्ण को बोलना होगा तो लुच, फिर 4 वर्ण को बोलना होगा तो, फिर 3 वर्ण को बोलना होगा तो, फिर 2 वर्ण को बोलना होगा तो। ये समझ में, जादू समझ में आ गए? इसमें कोई अड़चन नहीं है ना? जो समूह के अंतिम अंत में जो इत वर्ण होगा, इत वर्ण को द्वितीय स्थान पे रखना है ना। और समूह का जिस समूह तुम्हारे मन में है, मन में कौन सा, कोई भी रख सकते हो ना समूह, अ ई उ रे री ए ओ ऐ ओ, ये 9 वर्णों का, 8 वर्णों का, ई उ री री ए ओ ऐ ओ, फिर 7 वर्ण का उ रु ध्रु ए ओ ए ओ, फिर 6 वर्ण का रु रू ए ओ ऐ ओ, 5 वर्ण का री ए ओ ऐ ओ, 4 वर्ण का ए ओ ऐ ओ, 3 वर्ण का ओ ए ओ, 2 वर्ण का ऐ ओ। कोई भी समूह आप ले सकते, तुम्हारी इच्छा, मर्जी तुम्हारी। तो मगर उसका नाम करना है तो क्या करना है? अंतिम इत वर्ण को द्वितीय स्थान पे रखना, समूह का आदि वर्ण है उसको क्या करना, पहले स्थान पर रखना। समूह का नाम तैयार हो जाता है। क्या तैयार होता है? अब हमने नाम कितने तैयार हो किए हैं? अच, इच, उच, रुच, लृच, एच, ओच, ऐच। फिर न को लेकर अंग, इंग, उंग, रिंग, विरिंग। फिर क को लेकर अक, इक, उक, रिक, लिक की जरूरत नहीं है। फिर क को लेकर अक, इक, उक, रिक। फिर न को लेकर अन, इ, अन, इन, है ना। ये संज्ञा, इतने संज्ञा तैयार हो की है। अब बस ना, अब ये ध्यान में रखो, कल और अधिक अच्छी तरह समझा दूंगा इसको। ये अगर समझ गए ना कि प्रत्याहार कैसा बनना है ना, प्रत्याहार में बोल दिया तो प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, यह अगर आप समझ गए तो व्याकरण आपके समझ में आए। यह अगर आपने नहीं समझा तो व्याकरण आपके समझ में कभी भी नहीं आएगा। बराबर है? चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्